राम राम जी साਰਿਆਂ ने। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको भगवत गीता का पाठ सरल भाषा में सुनाऊंगी। अब से हर रोज आपको भगवत गीता का एक अध्याय सुनने को मिलेगा भगवान की कृपा से। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पहला अध्याय विषाद योग। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध के मैदान को चले गए तब धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध देखने चलूंगा। तब व्यासदेव जी ने कहा कि आपके नेत्र यानी आंखें नहीं हैं, आंखों के बिना आप क्या देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु, मैं देख नहीं सकता, सुन तो सकता हूँ। व्यासदेव जी बोले, हे राजन, तेरा जो सारथी है संजय, वो मेरा शिष्य है। जो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में होगा तुमको यहाँ बैठे ही सुनाएगा। संजय ने वेदव्यास को नमस्कार किया, प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, महाभारत का युद्ध तो कुरुक्षेत्र में होगा और मैं हस्तिनापुर में उसको कैसे देखूंगा और राजा को कैसे बताऊंगा। तब वेदव्यास जी ने संजय से कहा, मेरी कृपा से तुझे सब दिखाई देगा और बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा। तब वेदव्यास ने यह वर दिया तो उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब महाभारत के बारे में बताते हैं। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, ये दोनों सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठी हो गई। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया वो बताओ। संजय बोला, हे राजन, तेरा पुत्र दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के निकट जाकर बोला कि पांडवों की सेना का व्यूह और सेना की कितनी अच्छी पंक्ति बनी है। द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो आपका शिष्य है कैसा बुद्धिमान है, जिसने पांडवों की सेना की पंक्ति बनाई है। फिर पांडवों की सेना के मुख्य योद्धाओं के बारे में बताया। इस सेना में बड़े बड़े धनुषधारी भीमसेन, अर्जुन, राजा विराट, द्रुपद, काशी का राजा और पुरोजित, कुंती भोज, मनुष्य में श्रेष्ठ सव्य, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र सभी महारथी हैं। अब दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम और बल सुनाए। हे आचार्य, मेरी जो सेना के मुख्य योद्धा हैं उनके नाम सुनो। स्वयं आप और भीष्म जी, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि योद्धा हैं जिन्होंने मेरे लिए अपना जीवन त्याग दिया। वो उन अनेक प्रकार के शस्त्रधारी हैं। हमारी सेना का रक्षक भीष्म पितामह हैं और पांडवों की सेना का रक्षक भीमसेन है। अब दुर्योधन अपनी सेना से कहने लगा, तुम सभी भीष्म की चारों तरफ से रक्षा करो। और भीष्म ने सबसे पहला अपना शंख बजाया। फिर दुर्योधन की सेना ने भी इकट्ठे ढोल बाजे बजाए जिनका शब्द भयंकर था। अब पांडवों के बारे में सुनो। पहले दिन जिस रथ पर श्री कृष्ण भगवान बैठे हैं वो रत्नों से जड़ा हुआ है। रथ के पहियों की आवाज जैसे बादल गरज रहे हों। अब उन घोड़ों की शोभा जैसे गाय का दूध होता है। ऐसा सुंदर रंग जैसे कार्तिक का कमल खिला है। ऐसा घोड़ों का मुख, बहुत सुंदर गर्दन, सुंदर कान, चरणों में सोने की झांझरें, यह घोड़ों की शोभा कही गई है। ऐसे सुंदर रथ पर भगत वत्सल, सत्य स्वरूप, आनंद कंद श्री कृष्ण जी विराजमान हैं और योद्धा की जगह अर्जुन भक्त बैठे हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया। देवदत्त नामक शंख अर्जुन ने और पौंड नामक शंख भीमसेन ने बजाया। अंत में विजय नामक शंख कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने बजाया। सुघोष शंख नकुल और मणिपुष्प नामक शंख सहदेव ने बजाया। इन शंखों का शब्द सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। धरती और आकाश शब्दों से भर गया। उसके बाद अर्जुन ने दुर्योधन की सेना देखी। आगे का भाग अगली वीडियो में आएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय हो।